उपाध्याय भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफ़ी दिनों बाद सुदीप सर से हमारी मुलाकात हो रही है। सुदीप सर नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। सर आपको याद है ना, मेरा नाम डिम्पी कालरा है, आपसे काफ़ी दिनों बाद बात हो रही है। डिम्पी, आपको कैसे भूलेंगे, हम लोग कहाँ कहाँ नहीं साथ में ट्रैवल किए हैं। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं वो दिन आज भी याद करता हूँ। एक बार मैं आपके साथ इंदौर गया था किसी इवेंट पे, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी लाइफ के वन ऑफ द फाइनेस्ट डेज भी रहे जब आपसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से हमारे लिए टाइम निकाला। अच्छा सर, बजट की हम थीमों पे ही बात कर रहे हैं इस समय। कुछ कह रहा है कि कोई कह रहे हैं कि भाई केमिकल्स वाली थीम अच्छी रह सकती है, कुछ कह रहे हैं कि हाउसिंग तो अच्छा रहेगा ही रहेगा, लेकिन फिर भी सबसे प्रोमिनेंट थीम कौन सी है बजट की, आप थोड़ा एनालिसिस करके हमको दीजिए। और उसमें से अगर एक दो शेयर्स के नाम बता देंगे तब भी और अच्छा होगा। मल्टीपल थीम्स रह सकते हैं बट सबसे दमदार कौन सी है सर? डिम्पी, मुझे जो लग रहा है एक थीम जो बजट में जरूर पिकअप किया जाएगा सरकार की तरफ से, वो है फर्टिलाइजर। ये ऐसा एक क्षेत्र है जहां पे अभी भी बहुत सारे रिफॉर्म मेजर्स लेना बाकी है लगता है। और सरकार की तरफ से जितना जानकारी मिल रहा है कि बहुत सारा कंसल्टेशन नीति आयोग सरकार की तरफ से चल रहा है फर्टिलाइजर सेक्टर को लेके। फर्टिलाइजर जो सब्सिडी है उसको लेके भी, उसको भी स्ट्रीमलाइन करने के लिए, डायरेक्ट करने के लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर सोचे जा रहे हैं। उम्मीद ये है कि इस क्षेत्र में अच्छा खासा रिफॉर्म देखने को मिलेगा और जरूरी भी है, बोथ फॉर द कंज्यूमर, फर्टिलाइजर कंपनी एज वेल एज सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आना जरूरी है और ये आएगा भी। इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, बजट में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं आएगा। और इसके साथ साथ फर्टिलाइजर क्षेत्र में एक बहुत अच्छा मोमेंटम देखने की संभावना है। ऑलरेडी थोड़ा रन अप हुआ है। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि मॉनसून जिसकी उम्मीद है ठीक ठाक होगा इस साल, और स्प्रेड भी ठीक होगा, डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक होगा। इसके चलते फर्टिलाइजर का डिमांड बढ़ने की संभावना भी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स, इसको नजर में रखते हुए हम लोगों को लगता है कि इस क्षेत्र में खरीदारी की जा सकती है। कोरोमंडल इंटरनेशनल हमारा फेवरेट फर्टिलाइजर कंपनी है। इसके अलावा आरसीएफ में भी खरीदारी की जा सकती है। वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर गया है, पर अगर कोई लंबी अवधि के लिए सोच रहा है, 1 साल प्लस का नजरिया है, तो अभी भी यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। दूसरा क्षेत्र जिसका मैं जिक्र करूंगा वो एक तरह से तो मैं सदाबहार ही कहूंगा, वो है कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर। वो जरूर ऑटोमेटिकली बजट में उसके बहुत सारे मेजर्स लिए जाएंगे जो उसको फेवर करेगा। और इसीलिए इस क्षेत्र का जो दिग्गज कंपनी लार्सन टुब्रो, जो स्क्रीन पे भी अभी आया है, वहां पे मोमेंटम वापस आ रहा है और आना भी चाहिए। लार्सन टुब्रो एक ऐसा स्टॉक है जहां पे बहुत सारे अच्छे फैक्टर्स, टेलविंड अच्छी तरह से इसके साथ है। और अपार्ट फ्रॉम डोमेस्टिक, इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी जबरदस्त इनको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी जरूर की जा सकती है। इसके अलावा और भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज है जो वाटर इरिगेशन क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे पटेल इंजीनियरिंग का मैं जिक्र करूंगा, वहां पे खरीदारी की जा सकती है। वाटेक वाबा की मैं जिक्र करूंगा, वहां पे खरीदारी की जा सकती है। तो इन क्षेत्रों में थोड़ा हटके नीश क्षेत्र जो इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर है, यहाँ पे भी ध्यान दिया जा सकता है। नहीं सर, मैं आपके सभी सेक्टर्स की दाव भी दूंगा और आपने अच्छे से शेयर भी बताया। मेरा भी ऐसा मानना है कि फर्टिलाइजर्स को लेकर इस बार सरकार थोड़ा गंभीर रहेगी। उसके दो बड़े कारण हैं। पहला, एक तो थोड़ा किसानों वाला फैक्टर रहता है चुनावों में, उनका अपना एक एनालिसिस होता है पॉलिटिकल फ्रंट पे, तो वो किसी भी तरह का कोई जोखिम नहीं लेना चाहेंगे ताकि अपोजिशन के पास कुछ बड़ा पॉइंट ना आ जाए। दूसरा पॉइंट, इस बार मानसून भी ठीक जा रहा है, मानसून खराब और ठीक दोनों ही कंडीशन में ना फर्टिलाइजर थीम चल जाती है। तीसरा पॉइंट है, इस समय फर्टिलाइजर की ना वैल्यूएशन काफ़ी ठीक बताई जा रही है, तो ये भी एक पॉइंट है जो मार्केट के अंदर नोटिस हो रहा है। और आपने जो वाटर वाली थीम बोली ना सर, मेरे को ये भी लगता है कि ये भी बहुत अच्छा होगा। आज हम सुबह भी ये बजट बोनेंजा करके हमारा एक बजट ब्लॉकबस्टर, माफ कीजिए, एक थीम है सुदीप सर, उसमें भी हम लगातार कई एक्सपर्ट से पूछते हैं। आज देवर्ष वकील थे एक हमारे, तो उनसे मैंने पूछा कि भी क्या बताएंगे, तो उन्होंने कहा कि भी वाटर वाली थीम जो है अच्छी चल सकती है। और आपने भी बता दिया पटेल इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज पे नोटिस रखेंगे। एलएनटी तो आपका फेवरेट है ही हमेशा से, ये बात भी हमने सर अच्छे से नोटिस कर, लेकिन अब रेलवे का बजट नहीं आता, अब सीधा पता लग जाता है कि अच्छा ये बजट है और इस तरह से खर्चा होगा। तो इसमें थोड़ा और हमको डीप डाइव करना होगा और समझना होगा कि क्या रेलवे का बजट इस बार बढ़ेगा। और कुछ डिटेल्स हाथ लगी है मेरे रिपोर्टर समीर दीक्षित के हाथ में। समीर जी, फिर से हम देख रहे हैं कि 1000 रुपए के आसपास एक बेस फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है। आईआरसीटीसी, क्या आपको इसमें कोई ट्रेड के मौके दिख रहे हैं सर? थीम तो एक अच्छे बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे हमने देखा है कि बना हुआ है स्ट्रीट पे, और जो भी गिरावट मिलती है वहां पे जरूर एक बाइंग सपोर्ट बना हुआ है। आईआरसीटीसी का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में पिछले 2-3 हफ्तों में एक करेक्शन का दौर हमने देखा था। हालांकि ये माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग ही जिसको हम बोल सकते हैं। स्टॉक का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे बुलिश ही है। स्टॉक एक अपने मल्टीपल सपोर्ट एरिया 990,000 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है नियर टर्म ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 990 एक इंपॉर्टेंट लेवल, अगर ये इसके नीचे नहीं फिसलता है तो यहाँ से देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक में वापस एक अपसाइड का मूव आते हुए दिखेगा।
इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बना हुआ है स्टॉक का, सप्लाई जोन जिसको हम बोल सकते हैं, वो है करीब 1045 1050 के आसपास। अगर ये लेवल क्रॉस होते हैं तो फिर हमें लगता है कि स्टॉक में एक बड़ी तेजी 1150 1200 की तरफ भी आते हुए दिख सकती है। तो जो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहता है उनके लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी, डिक्लाइन जो मिला है, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 990 के स्टॉप लॉस से भी ट्रेड लिया जा सकता है 1050 1060 के टारगेट के लिए। आईआरसीटीसी पर तो ये व्यू हो गया टेक्निकल नजरिया, लेकिन एक फंडामेंटल व्यू भी ले लेते हैं कि रेलवे में अगर आपको कुछ चुनना है तो क्या लेना है। क्योंकि अगर आप साल भर में देखेंगे तो जो वैगन्स वाली कंपनीज हैं, टीटागढ़ रेल हो गई या फिर जुपिटर वैगन हो गए, ये 3 से 4 गुना तक हो गए हैं और इस साल भी रफ्तार बहुत ही शानदार रही है। सुदीप सर, जरा रेलवे में सर मदद कीजिए। लोकेशन बढ़ने वाला, जैसा समीर बता रहे थे, 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास का बजट में लोकेशन होगा रेलवे के लिए अकेले। आपको कहां पर अभी भी वैल्यूएशन के हिसाब से कौन से शेयर आकर्षक लग रहे हैं विद इन रेलवे, सरकारी प्राइवेट सब जोड़ के सर? कंपनी में तो मैं शायद हाथ नहीं लगाने का रिकमेंड करूंगा, क्योंकि वैल्यूएशन जैसे आपने बोला बहुत जबरदस्त वैल्यूएशन हो गया। इसमें बहुत सारा फ्यूचर फैक्टर्ड इन है। तो आई थिंक वैल्यूएशन हैज रन अहेड ऑफ द ग्राउंड रियलिटीज। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें वापस खरीदने के लिए। तो मैं तो देखिए, मार्केट में शेयर ऊपर जा सकता है एक्साइटमेंट के चलते, बट फंडामेंटली अभी मैं खरीदने के लिए सलाह नहीं दूंगा। एक क्षेत्र में जरूर खरीदारी की जा सकती है, वैल्यूएशन यहाँ पे भी जबरदस्त बढ़ा है, वो है जो वैगन मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे कॉनकॉर। अब कॉनकॉर में जरूर ध्यान दिया जा सकता है, और कॉनकॉर में मुझे लग रहा है कि अभी भी क्योंकि ये फ्रेट वाला जो 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 गैप है, वो गैप फुलफिल करना बहुत जरूरी है, उसमें बहुत जबरदस्त काम सरकार की तरफ से भी हो रहा है। तो कॉनकॉर में जरूर ध्यान दिया जा सकता है। कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वो रफ्तार नहीं रही है जो बाकी शेयरों की रही है। यहां पर अभी भी अगर देखा जाए तो रिलेटिवली वैल्यूएशन ठीक ठाक है, यहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अडानी ग्रुप में से कोई एक ऐसा शेयर है जो पता कर लेते हैं सुदीप सर से, जो ठीक लगता हो? सुदीप सर, अडानी ग्रुप में से कोई शेयर? वैसे सब लोग ये कहते हैं अडानी विल्मर चला नहीं है। बीच में खबर मार्केट की सर ये भी आ रही थी कि अडानी विल्मर में से ये अडानी ग्रुप थोड़ा अलग हो जाएगा, बट अभी तक ऐसा कन्फर्मेशन आया नहीं है सर, फाइनल नहीं आया। ठीक है सर। दूसरा, इस बार के बजट में ना शायद एडिबल ऑयल को लेकर भी कुछ हो जाए बात, कि भाई पाम ऑयल आप ज़्यादा इंपोर्ट करते हो तो थोड़ा देखो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, ड्यूटीज़ में भी और प्रोडक्शन में भी। हो सकता है इंसेंटिवाइज ही कर दे। ये पतंजलि ने भी शुरू किया है सर, वो भी पाम ऑयल के ट्रीज लगा रहे हैं बहुत जगह पर। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अदानी विल्मर चला नहीं, और अदानी विल्मर एडिबल ऑयल क्षेत्र में सरकार की तरफ से कुछ कदम आ सकता है। पर मुझे ये लगता है कि आपने जो पहले जिक्र किया ना कि अदानी ग्रुप का इसमें शायद इतना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट नहीं है अभी, और यहाँ से शायद वो एग्जिट करना चाहते हैं। पूरा एग्जिट ना भी हो तो एटलीस्ट पार्शियली एग्जिट करके मैनेजमेंट और कंट्रोल किसी और को सौंपना चाहते हैं। इतना ही लग रहा है उनका जो स्ट्रेटेजी उससे। ऐसा नहीं है कि कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन हम लोगों के पास है, पर जो स्ट्रेटेजी उनका बन रहा है उसमें उनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड एरियाज पे बहुत जबरदस्त है। तो इसीलिए मुझे अदानी विल्मर पे ज्यादा फोकस करना सही होगा ये नहीं लगता है। हाँ, बजट में अगर कुछ कदम सरकार की तरफ से लिया जाए तो उसका असर सारी एडिबल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी और अदानी विल्मर उनमें से एक दिग्गज कंपनी है, फॉर्च्यून ब्रांड बहुत अच्छा एस्टैब्लिश्ड है, जरूर मिलेगा। पर मुझे लगता है ये थोड़ा स्पेकुलेटिव पोजीशन होगा। इससे बेहतर ये होगा कि अगर आप कोई लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहता है तो बेझिझक मैं अदानी पोर्ट में निवेश करने की सलाह दूंगा। देखिए, इंडिया का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना फायदा जो दिग्गज पोर्ट प्लेयर है अदानी पोर्ट को मिलेगा। और इनका स्ट्रैटेजी भी बहुत सही रहा है। पहले वेस्टर्न कोस्ट में पोर्ट्स थे इनके, अभी ईस्टर्न कोस्ट में भी बहुत सारे पोर्ट्स इन्होंने एक्वायर किए हैं, जिसके चलते एक बेल्ट ऑफ पोर्ट्स हो गया इंडियन पेनिनसुलर, पूरा ईस्ट एंड वेस्ट कोस्ट कवर करके। और बहुत बेहतरीन काम किया है पोर्ट क्षेत्र में। अभी भी जो अपॉर्चुनिटी साइज है उसके कंपैरिजन में वैल्यूएशन ठीक लग रहा है। तो अदानी पोर्ट्स में लंबी अवधि के लिए निवेशक जरूर खरीदारी कर सकते हैं। अदानी एंटरप्राइज और एक स्टॉक मैं कहूंगा जहां पे स्पेकुलेटिव बाइंग बहुत चलता है, वोलेटिलिटी बहुत जबरदस्त रहता है, पर इसमें अब आज के दिन में बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो कि बाद में डीमर्ज होके इंडिपेंडेंट कंपनी बन सकते हैं। एयरपोर्ट्स की बात तो सबको मालूम है, और एक अच्छा खासा काम इन्होंने एयरपोर्ट्स में किया है जो कि अदानी एंटरप्राइज के अंदर है। इसके अलावा बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट, न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट्स इसके अंदर है, और भी सारे कमोडिटी बिजनेसेस इसमें है। तो अदानी एंटरप्राइज में भी जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो ध्यान दे सकते हैं। वोलेटिलिटी है, स्पेकुलेटिव बाइंग इसमें है, पर इसके बावजूद अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो वैल्यू अनलॉकिंग की संभावना से खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, डन सर। बहुत अच्छे से आपने सर सारी रिसर्च और सारे फैक्चुअल डाटा के साथ बताया कि भाई देखो ये शेयर्स हैं, आप ऐसे रखो ध्यान में। और अदानी विल्मर, अदानी पोर्ट, आपने उसको छोड़ के अदानी पोर्ट के और जो एंटरप्राइज के बारे में बताया, मैं इससे 100% इत्तेफाक करता हूँ, खासकर पोर्ट से तो बिल्कुल ही।